चमोली में चीन सीमा को जोड़ने वाले मलारी हाईवे पर टूटा वैली ब्रिज, ट्रक समेत टूटकर नदी में गिरा पुल, सेना और ग्रामीणों से टूटा संपर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा, सुबह 11:30 बजे मूवपी पहुंचेंगे सीएम धामी, शेर सिंह कार्की स्कूल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने बंद कमरे में की अपनी ही पार्टी के नेताओं से चर्चा, बयानबाजी और गुटबाजी को लेकर हुई 1-to-1 बातचीत। आज भी कांग्रेस भवन में कई नेताओं से मुलाकात करेंगे पीएल पुनिया। लक्सर में हथियारबंद बदमाशों ने स्टोन क्रेशर के मालिक पर किया हमला, पीड़ित ने किया एक बदमाश की पहचान का दावा, पुलिस से की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस पर्यवेक्षक पीएल पुनिया है। पार्टी नेताओं से पीएल पुनिया ने बातचीत की है। आज भी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। बंद कमरे में नेताओं से 1-to-1 बातचीत की गई। गुटबाजी पर कांग्रेस नेताओं से पीएल पुनिया मिले और उत्तराखंड दौरे पर है कांग्रेस पर्यवेक्षक पीएल पुनिया। पार्टी नेताओं से पीएल पुनिया ने बातचीत की है। आज भी कई बड़े नेताओं से पीएल पुनिया बातचीत करेंगे। जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद में नाराजगी सामने आई विधायकों और नेताओं की, जिसके बाद में पीएल पुनिया कांग्रेस पर्यवेक्षक उनसे बातचीत कर रहे हैं और उत्तराखंड के दौरे पर है। पार्टी नेताओं से उन्होंने बातचीत की। आज भी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। बंद कमरे में नेताओं से 1-to-1 बात की गई है। गुटबाजी पर कांग्रेस नेताओं से पीएल पुनिया मिले और आपसी तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि आगामी चुनाव है लोकसभा चुनाव 2024 में और उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव, जिसकी तैयारी लगातार की जा रही है। और उसी बीच कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। जब जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई तो कांग्रेस में नाराजगी सामने आई है विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की, जिसके बाद में पीएल पुनिया उत्तराखंड दौरे पर रहे और कांग्रेस पर्यवेक्षक पीएल पुनिया उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। चलिए जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, सामंजस्य बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या नतीजा रहा बातचीत का? देखो, बिल्कुल वैष्णवी, अगर हम बात करें तो आज तीसरा दिन है पीएल पुनिया का देहरादून में। कल कांग्रेस भवन में तकरीबन 11 बजे से बैठक का दौर शुरू हुआ, वो तकरीबन शाम 7 बजे तक चला। और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी नेताओं से जिस तरीके से 1-to-1 उन्होंने मुलाकात करी और तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत की गई है और खुल करके अपनी बातें जो है तमाम नेताओं ने रखी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, प्रीतम सिंह, जो इस समय मौजूदा चक्राता से विधायक हैं, उनकी नाराजगी प्रदेश प्रभारी को लेकर के काफी थी और साथ ही साथ संगठन के कई फैसलों के ऊपर उनकी आपत्ति थी। और यही वजह है कि 1 घंटे तक बंद कमरे में जो है पीएल पुनिया के साथ उनकी बातचीत हुई, तमाम बैठक हुई है। बैठक के बाद जब बाहर वो आए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बंद कमरे की बात किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन चीजें निकलने के सामने आए थे। यानी कि 1 साल का समय हो चुका है, जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ, जिस चीजों को लेकर नाराजगी थी, वो सीधे तौर पर पीएल पुनिया को बताया है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी, बयानबाजी, तो देखिए आज भी कई नेताओं से पीएल पुनिया मुलाकात करेंगे और बंद कमरे में नेताओं से ये 1-to-1 बात होगी। गुटबाजी पर कांग्रेस नेताओं से पीएल पुनिया मिले और उत्तराखंड दौरे पर है। लगातार आपसी सामंजस्य और तालमेल बैठाने की कोशिश पीएल पुनिया की ओर से की जा रही है और फीडबैक वो बड़े नेताओं और विधायकों से बातचीत करके ले रहे हैं, जो कि हाई कमान तक जाएगा। बता दें कि जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई थी, जिसके बाद में नाराजगी, गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिली और उसके बाद में पीएल पुनिया उत्तराखंड के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड में पीएल पुनिया का है, जिसमें वे बड़े नेताओं, वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से बातचीत करेंगे और आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। लगातार फीडबैक भी विधायकों का लिया जा रहा है और वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत की जा रही है। चलिए जानकारी लेंगे। एक बार फिर आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लगातार तमाम विधायकों ने भी अपनी बातचीत पीएल पुनिया को बताई है। खुद अगर हम बात करें तो द्वारा विधायक मदन बिष्ट, उन्होंने भी सीधे तौर पर इस बात को लेकर के हमला किया
कि एक तरफ जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद हमने देखा कि पार्टी आलाकमान की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को जो है हटाया गया, लेकिन प्रभारी जो है अपने पद पर बने रहे। प्रभारी का काम होता है कि आपसी समन्वय बिठाना, आपसी तालमेल बिठाना नेताओं के ऊपर, लेकिन जिस तरह खुद प्रभारी जो है एक पार्टी बनकर के काम कर रहा है, उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। और कई विधायकों ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर स्थिति ठीक नहीं की गई, ना ही कोई बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया, तो आने वाले समय में उत्तराखंड के हालात भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरह जो है होते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि पीएल पुनिया को तमाम जो बातें हैं वो एक तरीके से बता दी गई हैं। आज भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है और दोपहर बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। जब दिल्ली जाएंगे तो सही बात है कि पार्टी आलाकमान को उत्तराखंड के हालातों के ऊपर विस्तृत रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट करेंगे, बताएंगे। इसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का असर जो है पार्टी के भीतर होता है, क्या वाकई ही पार्टी कोई बड़ा डिसीजन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लेती है, या फिर जिस तरीके की बयानबाजी उत्तराखंड के नेताओं की चल रही है उसको आगे एक तरीके से वही चलती रहेगी और पार्टी को उसका जो खामियाजा है वो उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल आकाश, बंद कमरे में ये बातचीत हुई है। और प्रीतम सिंह की बात करें तो प्रीतम सिंह ने भी खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन बयानबाजी करने से मीडिया के सामने वो बचते हुए नजर आए। और लगातार हम देखें तो बैठक की जा रही है और जिसका फीडबैक जो है वो हाईकमान तक जाएगा। देखिए, बिल्कुल प्रीतम सिंह की अगर हम बात करें तो प्रीतम सिंह का सीधे तौर पर यह आरोप उस समय भी था कि जिस समय नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी करण मेहरा को सौंपी गई थी। उन्होंने बात का जिक्र किया कि प्रभारी ने एक विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी गई और जिस तरीके से ये बातें करके सामने आई कि गुटबंदी की वजह से हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में उनकी आपत्ति कहीं ना कहीं चीज को लेकर के गई। लगातार संगठन के ऊपर जो फैसले लिए जा रहे थे, चाहे जिलाध्यक्ष की सूची बाहर आना हो या फिर तमाम अन्य फैसलों, इसको लेकर के वो प्रभारी पर लगातार हमला बोलते रहे कि प्रभारी देहरादून में ना आकर के दिल्ली से जो है कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस पूरी बातचीत को प्रीतम सिंह ने पर्यवेक्षक को जो है बताया है बाकायदा, और कह सकते हैं कि अब पर्यवेक्षक या कुछ अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को देते हैं, वो देखने वाली बात होगी कि वाकई ही अनुशासन की जो कार्रवाई है या अनुशासन का जो चाबुक है वो इस तरीके से पार्टी आलाकमान की तरफ से दिखाया जाएगा कि सभी नेता जो है पार्टी फोरम में अपनी बात रखे, कोई बयानबाजी ना करे जिससे पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि बड़ा फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से भी लिया गया कि पर्यवेक्षक के तौर पर पीएल पुनिया को भेजा गया है। और यही वजह थी कि तमाम जो नाराज विधायक हैं या नाराज गुट है वो इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो काम आज पीएल पुनिया कर रहे हैं उस काम को कहने के प्रभारी की जिम्मेदारी थी कि प्रभारी करते, लेकिन प्रभारी पार्टी बनकर के काम कर रहे हैं, केवल एक ही पक्ष को जो है सुन रहे हैं। और यह वजह थी कि कई विधायकों ने बात की नाराजगी जाहिर करी थी कि अगर प्रभारी बैठक में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं मौजूद नहीं रहेंगे। और यही वजह थी कि कल की जो बैठक हुई है उसमें भले ही प्रभारी परसों देहरादून आए हों, लेकिन वो कल पूरी दिन भर की जो बैठकें थी उसमें एक तरीके से नकारात्मक नजर आए। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज भी बैठकों का दौर चलेगा और दोपहर बाद जो पीएल पुनिया है वो दिल्ली से रवाना होंगे। बिल्कुल आकाश, आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश तो की जा रही है, तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उसके पहले नगरीय निकाय चुनाव, तो एक चुनौती कांग्रेस के लिए है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जोशीमठ से, जहां नीति घाटी के मलारी हाईवे पर वैली ब्रिज टूट गया। बता दें, चीन सीमा को जोड़ने वाला ये एकमात्र वैली ब्रिज टूटा है। ब्रिज गिरने से सेना और ग्रामीणों से संपर्क टूट गया। आईटीबीपी कैंप के पास धौली गंगा पर मलबे से भरा ट्रक गुजर रहा था, पुल ट्रक समेत टूटकर नदी में गिर गया। ड्राइवर ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई है। बता दें, ये नीति घाटी के मलारी हाईवे पर वैली ब्रिज टूटा। चीन सीमा को जोड़ने वाला ये एकमात्र वैली ब्रिज है आईटीबीपी कैंप के पास, और पुल ट्रक समेत नदी में टूटकर गिर गया। नीति घाटी के मलारी हाईवे पर बता दें कि ये वैली ब्रिज टूटा है और चीन सीमा को जोड़ने वाला ये एकमात्र वैली ब्रिज है। ब्रिज गिरने से सेना और ग्रामीणों से संपर्क भी टूट गया और आईटीबीपी कैंप के पास धौली गंगा पर मलबे से भरा ट्रक गुजर रहा था और उसी वक्त पुल ट्रक समेत टूटकर नदी में गिर गया, जिसके बाद में ड्राइवर ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। तो देखिए, चीन सीमा को जोड़ने वाला ये एकमात्र वैली ब्रिज था जो कि टूट गया है। नीति घाटी के मलारी हाईवे पर ये वैली ब्रिज टूटा है। ब्रिज गिरने से सेना और ग्रामीणों से संपर्क टूटा है। चलिए जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ये ब्रिज टूटा है, पहले क्या स्थिति थी ब्रिज की, क्या ब्रिज जर्जर था?
जी बिल्कुल। देखिए, जो भारत तिब्बत बॉर्डर है, जो चीन से सटा जो तिब्बत का सीमांत इलाका है, मलावी बॉर्डर, और यहाँ पे जो एकमात्र साधन जो है यही वैली ब्रिज था, और काफी पुराना ये ब्रिज बताया जा रहा है। देर शाम एक जो लोडेड डंपर जो है मलबे से भरा इससे गुजर रहा था, तो उसके जो है उसी के चलते जो है ये ब्रिज टूटा, और हालांकि जो डंपर था वो डंपर चालक इसमें घायल हुआ है, और इसके बाद ये पुल जो है भरभरा के गिर गया। आपको बता दूं कि जो ये ब्रिज जो है ये होती जो चाइना बॉर्डर से आती है, होती गाड़ आती है, होती नदी आती है, तो उसी के ऊपर ये बना हुआ था, और लोहे के जो गार्डरों से निर्मित है, और काफी जर्जर स्थिति में था। लेकिन जिस तरह से ये ब्रिज अभी गिरा हुआ है, अगर अभी यहाँ पे कम से कम 20 से 25 जो सीमांत के दूरस्थ इलाकों के गांव, जो ऋतु प्रवासी भोटिया जनजाति के गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं, और उनके जो लोकल वाहन है वो आवाजाही नहीं कर रहे थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा जो है इसमें हो सकता था। लेकिन जिस तरह से ये ब्रिज टूटा है, तो कम से कम 1 दर्जन जो बॉर्डर एरिया के गांव है उनका संपर्क फिलहाल जो है देश दुनिया से कटा हुआ है, और साथ ही जो सेना सहित अन्य जो वहाँ पे आईटीबीपी और अन्य जो वहाँ पे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वहाँ पे संस्थान है, उनमें भी फिलहाल जो है आवाजाही बाधित हो चुकी है। जी बिल्कुल संजय, लेकिन चीन सीमा को जोड़ने वाला ये एकमात्र वैली ब्रिज था जो कि टूट गया है, तो उसके सुदृढ़ीकरण के लिए अब क्या कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ इसको लेकर के सामने आया है? जी देखिए, सामरिक दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण बॉर्डर रोड है, और इसमें 1 घंटे के लिए भी जो है सड़क का बाधित होना जो है जो बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। लिहाजा बीआरओ और जो कार्यदायी संस्था है यहाँ पे उन्होंने जो है वैकल्पिक निर्माण व्यवस्था करनी शुरू कर दी है, और जो बीआरओ के जो अधिकारी हैं और जो संबंधित वहाँ पे निर्माणाधीन एक उसके बगल में जो निर्माणाधीन पुल का भी निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन अभी वैकल्पिक क्योंकि देखिए जो ब्रिज टूटा है उसके दूसरी तरफ अभी कम से कम 8 से 10 गांवों की आबादी वहाँ पे रहती है, और सेना की अन्य जो रसद से लेकर अन्य आपूर्ति भी इसी मुख्य पुल द्वारा होती थी। तो लिहाजा इंजीनियरिंग कोर और बीआरओ और अन्य जो पुल निर्माण संस्थान के अधिकारी होते हैं वो मौके पर है, और कल से ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, और 1 हफ्ते के अंदर जो है इसे होती गाड़ में जो है वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तरकाशी 4 धाम यात्रा शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी 100 किलोमीटर की बदहाल सड़क पर बीआरओ सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। बीआरओ गंगोरी के वैली ब्रिज का मरम्मत कार्य कर रहा है। सड़कों पर गड्ढों में मिट्टी भरी जा रही है, जो बीआरओ की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो वहीं उच्च अधिकारी सड़क को लेकर कोई बयान देने को तैयार नहीं है, बस यही कहते हैं कि सड़क ठीक करने के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है। अब यदि स्थिति इसी प्रकार रही तो 4 धाम यात्रा में दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हर की पौड़ी क्षेत्र के सीसीआर टावर के पास नाम बदलकर रह रहे विशेष समुदाय के लोगों को श्री गंगा सभा के स्वागत मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थ चक्रपाणी और गंगा सेवक दल के सचिव उज्जवल पंडित ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। दरअसल श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों को जानकारी मिली थी कि कुछ विशेष समुदाय के लोग कई विधर्मी कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लोग अपनी दुकान लगा, जब हम यहाँ मौके पे आए तो एक प्रसाद की दुकान पर ये सईद अहमद नाम का लड़का बैठा हुआ था, और उसने अपने पिताजी का नाम कल्लन अहमद बताया। तो हमने तुरंत मौके पे पुलिस को बुलाया, और पुलिस उसको ले गई, और उसका ये जो ठिया विया जो भी लगाया उसको हटवाया जा रहा है। यहाँ पे खड़े हुए थे तो दूसरी सूचना मिली कि एक कोई फरमान नाम का लड़का उधर रोड़ी बेल वाला पार्किंग में दुकान लगाकर बैठा हुआ है। वहां जाकर देखा तो मौके पर 2 दुकान उनकी लगी हुई मिली, उनको भी तुरंत पुलिस बुलाकर मौके पर पकड़वा दिया गया है। और हम आज ये एसएसपी साहब और डीएम साहब से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में सबका वेरिफिकेशन कराया जाए। क्षेत्र के अंदर
हमारा एक बायलॉज बना हुआ है, कोई भी गैर हिंदू इस पूरे क्षेत्र के अंदर क्षेत्र जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार की निवास नहीं कर सकता, कोई जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन कुछ लोग अवैध रूप से नाम बदलकर व्यापार की आड़ में जिस प्रकार से गलत कृत्यों में शामिल हो रहे हैं, इसकी सूचना आज हमें मिली थी और हमने इसका बाकायदा सारी चीजें इनको बताकर हटा भी दिया और इसकी सूचना प्रशासन को, पुलिस को, सबको दे दी है। और अगर भविष्य में भी अगर इस प्रकार का दोबारा आता है तो गंगा सभा इस संज्ञान लेकर पुनः इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई करेगी और ऐसे किसी भी गैर हिंदू व्यक्ति को इस क्षेत्र में नहीं बसने देगी। अलग अलग राज्यों में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में रुड़की में कई विभागों के कर्मचारियों ने रैली निकालकर पेंशन बहाली की मांग की। इस रैली का नाम पेंशन संवैधानिक मार्च रखा गया था। पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने रुड़की में नगर निगम दफ्तर से एसडीएम दफ्तर तक कर्मचारियों ने ये मार्च निकाला। अच्छी बात ये रही कि मार्च के दौरान जाम की स्थिति नहीं बनी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से आपके कार्यों से तिलमिलाए हुए है, जिसकी वजह से अनर्गल आरोप लगाकर सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर में आने के लिए समन भेजा जाना सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। इस मौके पर प्रदेश संगठन सचिव समित टिक्कू ने कहा कि सच्चे और ईमानदार छवि वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक साजिश है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और निरंतर बढ़ते हुए कुनबे को देखकर आने वाले समय में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझ रही है। इसके चलते आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान कर रही है। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सीबीआई द्वारा झूठा मुकदमा लगा के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उन पर समन भेजा गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री एक कट्टर ईमानदार जिन्होंने स्कूलों के बारे में सोचा, जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई और जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनता के लिए उन्होंने इतना काम करा। शराब घोटाला तो एक बहाना है। ये हमारे आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और सरकार गिराने की पूरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या किए जाने के बाद यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या होने के बाद यूपी पुलिस पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि यूपी में हुए हत्याकांड के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। हरिद्वार जनपद में यूपी से जोड़ने वाले सभी सीमाओं पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में आने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग भी की जा रही है। प्रयागराज में कल शूटआउट की घटना हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड के जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियां। जसपुर कोतवाली में ईद को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। अमन कमेटी के सदस्यों और मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं के अलावा मुस्लिम समाज से जुड़े जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों के साथ आयोजित बैठक में पुलिस विभाग के ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और त्योहार पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ काशीपुर ने बैठक ली। इस दौरान एसपी अभय सिंह ने बताया कि ईद के दिन ईदगाह के साथ साथ सभी मस्जिद और इमामबाड़ा के सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने त्योहार के मद्देनजर बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।
की बैठक आज जसपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी जो हमारा त्यौहार है, जिसमें कि अलविदा जुमे की नमाज होने वाली है और ईद का भी त्यौहार है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अनावश्यक तरीके से पोस्ट करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके संबंध में आज मीटिंग करी गई थी, लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा जो पूर्व में परंपरा रही है, उसी परंपरा के अनुसार उनके साथ वार्ता की गई है कि उसी तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को निपटाएंगे हम त्यौहार को। और जो लोग भी सामाजिक सौहार्द को किसी भी तरीके से बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन लेंगे, सख्त कार्रवाई। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत पेंटागन मॉल के पास पुलिस को शिकायत मिली कि मॉल के पीछे वन विभाग की सीमा से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद खनन अधिकारी प्रदीप कुमार ने मय विभागीय टीम के साथ वहां का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बेड़ूपुर के पास रतमऊ नदी का भी औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान टीम ने करीब 5 ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं इस पर खनन अधिकारी का कहना है कि खनन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी अवैध खनन और परिवहन में बख्शा नहीं जाएगा। हमारे द्वारा सिडकुल क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया था, जिसकी शिकायत हमें कल सुबह 10 बजे प्राप्त हुई थी कि पेंटागन मॉल के पीछे अवैध तरीके से रात को खनन किया जाता है, जिसके तहत हमारे द्वारा टीम तैयार की गई और 24 घंटे के अंदर रात को 1:30 बजे उस क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें नदी के ऊपर और नीचे की ओर हमें 5 ट्रैक्टर मिले। पांचों ट्रैक्टरों को पकड़कर रात को ही 1:30 बजे के आसपास थाना सिडकुल में सुपुर्द कर सीज किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार खनन विभाग की कार्रवाई गतिमान रही। जोशीमठ के सीमावर्ती क्षेत्र बुरांश कैलाशपुर में पुल टूटने से नीति बॉर्डर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। नीति घाटी की तरफ से सीमा को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टि का ये महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। पुल टूटने से सीमांत नीति घाटी के ऋतु प्रवासी कैलाशपुर, बंपा, गमशाली, नीति गांव समेत सीमांत क्षेत्र का संपर्क कट गया है। वर्षों से जर्जर ये बैली ब्रिज किसी बड़े हादसे का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन मामले की पीडब्ल्यूडी ने सुध नहीं ली। हालांकि अब बॉर्डर मार्ग को सुचारू करने का काम शुरू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई, जिसके चलते मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद और प्रदेश की सीमाओं पर व्यवस्था बढ़ा दी है और चेकिंग अभियान जारी कर दिया है। राह चलते सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा में कोई चूक न हो और प्रदेश में अशांति का माहौल पैदा न हो। जनपद उत्तरकाशी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने संवैधानिक मार्च निकाला। कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन उनका अधिकार है और वह उसके लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही कहा कि अगर सरकार जल्दी ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आने वाले राज्यों के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।